साथियों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 सप्ताह 7 के संपूर्ण विषयों की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय के जो 10 प्रश्न हैं उनके ऊपर। आप इसमें प्रश्न का पैटर्न देखिए। एक गद्यांश दिया हुआ है। जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था, वो अपने एकाकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़े पलाश से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फलने फूलने लगे। एक दिन लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियाँ बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसी कारण चिंतित हूँ। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरे हिस्से में से कुछ टहनियाँ काट लो। रुको लकड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो। तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लो, चंदन के पेड़ ने कहा। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। अब हमें इन प्रश्नों जो हमने पढ़ लिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। हमको ये कार्य अब करना है। देखिए, मैंने सबसे पहले इन प्रश्नों का जो निशान है वो लगा दिया हूँ, सही सही उत्तरों को, आप ताकि जल्दी से हमको समझ में जाए। चंदन पलाश से हमने सीखा आपसी प्रेम करना। इसके बाद में सच्चे दोस्तों में होनी चाहिए त्याग की भावना। इसके बाद में सुगंध का विलोम बताइए, तो दोस्तों इसमें आएगा दुर्गंध। इसके बाद में निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए, व्यतीत करना, गुजारना इसका अर्थ है। आपके अनुसार लकड़हारा शब्द में प्रत्यय होगा, तो हमारे अनुसार हारा शब्द जो है वह लकड़हारा में प्रत्यय है। अगला देखिए, आप एक सूचना लिखी है। निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। सूचना, पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। सभी बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे। पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे। समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटेंगे। आदेशानुसार प्रधानाध्यापक शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय, ये किसी विद्यालय के पुस्तकालय की सूचना लिखी हुई है। किस तरह पुस्तकालय के नियम है, उस अनुशासन को लिखा है। तो उसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? तो पुस्तकालय कार्ड आवश्यक है इस सूचना के अनुसार। पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है? तो शांति और अनुशासन आवश्यक है। पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है? पुस्तक मूल शब्द है। सुरक्षित शब्द का विलोम बनाने के लिए, अर्थात हमको सुरक्षित शब्द को यदि विलोम बनाते हैं उसका असुरक्षित बनता है, तो हम उसमें अशब्दांश जोड़ देंगे। पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए वाक्य है इच्छात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या नकारात्मक। इसमें हमको बचाना है नहीं का प्रयोग हुआ, अतः नकारात्मक वाक्य है। हम बच्चों से इस तरह की बात भी करते रहे, उन्हें वाक्यों के बारे में भी बताएं। जो प्रश्न आए उस संबंधित जो व्याकरण है उसके बारे में बच्चों से हम चर्चा कर सकते हैं। अगला पर्यावरण अध्ययन वाला भाग है। आर्य को मिठाई बनाना है, इसके लिए शक्कर की ज़्यादा मात्रा तथा चाशनी बनानी है। वह किस पानी में चाशनी बनाएगा? तो साथ ही इसमें आएगा गर्म पानी, क्योंकि चाशनी हमेशा गर्म पानी में बनती है। राम और श्याम मेले में गए, वहाँ दोनों को भूख लगी। राम ने घर का बना सादा भोजन एवं श्याम ने मेले की चाट, पकौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर खाए। शाम को घर पहुँचने पर श्याम को खट्टी डकार एसिडिटी हुई। इसका मुख्य कारण था उसने मेले में तला गला मिर्च मसालेदार अर्थात चाट, पकौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर खाए थे। इसका डी वाला ऑप्शन सही आएगा। मीना को अलग अलग स्वाद की खाद्य वस्तुएं पसंद है। स्वाद के लिए चटपटा, मीठा, चिरपिरा, खट्टा के क्रम से उसने क्या खाया होगा? तो इसमें सी वाला ऑप्शन आ रहा, पानी पूरी चटपटा के लिए, चीकू मीठा के लिए, मिर्ची, चिरपिरा और खट्टा के लिए उसने इमली। बाकी किसी भी ऑप्शन में ये चीज़ें
नहीं आ रही है, अतः हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नीचे खाली गिलास है, इसमें ORS का घोल बनाना है। ये खाली गिलास आपको दिख रही होगी। तब किस समूह का प्रयोग करेंगे? तो इसमें हमको आसानी से हम बता सकते हैं कि पानी, नमक, शक्कर का के घोल को हम ORS कहते हैं, और ORS बनता है उससे, जो कि जल जनित बीमारियों में काम आता है। हम बच्चों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं। गर्मी के सीजन में जल जनित बीमारियां अधिक फैलती है, उल्टी दस्त का हो जाना, उस समय घर पे ORS का घोल बनाकर हम पी सकते हैं। 5 साल की रश्मि के हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ, बीमार रहती है, डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे? तो स्वाभाविक है, डॉक्टर उसे पोषक तत्वों से युक्त खाना की सलाह देंगे, अतः डी वाला ऑप्शन इसमें सही है, पोषक तत्वों से युक्त खाना खाना चाहिए। कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा? प्रश्न नंबर 6। तो इसमें रोटी, ब्रेड, टोस्ट बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। आम का अचार बना लंबे समय तक नहीं रह सकता, अधिकतम 6 महीने इसकी सीमा हो सकती है। पना, छाछ ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं, लेकिन उड़द मूंग से बनी पापड़ और बड़ी ये लंबे समय तक खाद्य पदार्थ के रूप में रह सकते हैं। तो इसी वाला ऑप्शन इसमें सही आएगा। सीमा ने सब्जी मंडी से सामान आकार की 500-500 ग्राम सेब, पपीता, इमली, आम खरीद, तो बताइए संख्या में कौन अधिक होगा? तो इसमें सेब बड़े होते हैं, 500 ग्राम में 2, 3, 4, ज़्यादा बड़े हैं तो 3, और उससे बड़े हैं तो 2, और छोटे हैं तो 4। लेकिन पपीता हो सकता है 500-500 ग्राम की पपीता, तो हम क्या मान सकते हैं? तो ये तो हो ही नहीं सकती है, मतलब इस पे क्रॉस लगाते हैं, इस पे क्रॉस लगाते हैं, आम भी नहीं हो सकते हैं ज़्यादा संख्या में। ये तो एक ही हो सकती है, 2-3 हो सकते हैं, 3-4 ही हो सकते हैं, लेकिन इमली ज़्यादा हो सकती है, अतः सी वाला ऑप्शन इसमें सही आएगा। रवि की माँ ने मिठाई एयर टाइट डिब्बे में, एयर टाइट मतलब जहाँ पर हवा पास ना होती है उसको एयर टाइट डिब्बा कहते हैं, में रखी। रवि ने मिठाई साधारण डिब्बे में रखी, परंतु रवि ने दूसरे दिन देखा कि बहुत सारी चींटियाँ रवि के साधारण मिठाई के डिब्बे में एकत्र हो गई। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता लगता है? उनकी विशेषता होती है कि वह उनके अंदर सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। बाकी ऑप्शन इसमें बहुत सही नहीं है। चींटियाँ अपना भोजन ले आ सकती है, चींटियों का रंग काला होता है, चींटियाँ भोजन, ये सही नहीं है। ए वाला इसमें सही आएगा कि उनके सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। आज का चांद ऐसा दिखाई दे रहा, आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी का चांद कैसा दिखाई देगा? आज चांद ऐसा दिखाई दे रहा है, पूर्णमासी को पूर्ण चांद अर्थात 15 दिन बाद में जो है पूर्णमासी होगी, क्योंकि ये दूज का चंद्रमा दिखाई दे रहा, द्वितीय तिथि का चंद्रमा दिखाई दे रहा हमें, अतः ये जो डी वाला ऑप्शन है इसमें पूर्ण चंद्रमा इसमें दिखाई दे रहा है। 10वां प्रश्न है पर्यावरण का। एक कमरे में बेकरी उद्योग है, इसमें बिस्किट, क्रीम रोल और पैटीज बनती है, इनको भट्टी में सेका जाता है। उस स्थान पर गर्मी पैदा होती है, गर्म हवा की संरचना से बाहर निकलेगी। अभी देखिए ये दिए यहाँ पे, यहाँ आपको देखना है, इस चित्र को देखना है और समझना है। इसमें आ, ब, स, द 4 तरह की संरचना है। आ एक खिड़की लगी है, ब एक दरवाज़ा लगा है, स इस तरह से एक नल जैसा कुछ चीज़ लगी है, और द में चिमनी लगी है, अर्थात धुआं निकालने वाली, छत के ऊपर धुआं फेंकने वाली एक चिमनी लगी है। तो हम संरचना द इसमें सही उत्तर देंगे, क्योंकि इससे गर्म हवा जल्दी बाहर निकल जाएगी। ये सब हम बच्चों को बता सकते हैं। आगे है गणित वाला भाग आ गया है दोस्तों, और 0.9 सेंटीमीटर का मान होगा, तो हम 0.9 सेंटीमीटर को इस तरह से 9/10 लिख सकते हैं। 9/10 सेंटीमीटर, 0 दशमलव लगा है अर्थात बटा 10 लगा सकते हैं हम। आगे चलिए, ककड़ी और गाजर का मूल्य प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है, इसके अनुसार 2.2 किलोग्राम अर्थात 2.5 किलो ककड़ी और 1.1/2 यानी कि 1.5 किलो गाजर का मूल्य होगा। ककड़ी का मूल्य 18 प्रति किलोग्राम है, गाजर का मूल्य 13 प्रति किलोग्राम है। यदि हम सबसे पहले 13 रुपये किलो की गाजर, यदि 1.5 किलो ककड़ी का भाव निकालेंगे तो 19 रुपये 50 पैसे का निकलेगा। उसी तरह 18 रुपये से 2.5 किलो ककड़ी का मूल्य निकालेंगे तो 45 रुपये आएगा। दोनों को जोड़ने पर 64 रुपये 50 पैसे आते हैं, अर्थात
डी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 64.50%। छायांकित का दशमलव मान क्या होगा? ये 0.25 का ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि यदि हम इसको एक मानकर 4 हिस्से करते हैं तो उसका 25% हिस्सा छायांकित है, अर्थात दशमलव में उसको 0.25 हम लिखेंगे। इसी तरह इसी पैटर्न का सवाल, एक गोला है और उसके 5 भाग नीचे कर दिए हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे काट कर तो 0.2 के रूप में ये भिन्न कटेगी, अतः 0.2 इस छायांकित भाग को हम लिख सकते हैं। 1/5 पहले बना लें उसको आप। ये एक गोला है, उसके 5 हिस्से किए हमने और एक हिस्से की वैल्यू हमें निकालनी है। आगे चलिए आप, फिर उसी तरह पैटर्न का प्रश्न है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है? तो साथियों इसमें 0.3, क्योंकि कुल 10 भाग हैं, 3 इससे छायांकित हैं। यदि हम इसको 1/10 करके भाग की वैल्यू, एक भाग की वैल्यू निकालते हैं और गुणा यदि 3 कर देंगे तब जाकर हमें 0.3 ही संख्या मिल सकती है। बहुत दूसरे तरीके भी हैं इस तरह इस सवाल को हल करने के लिए। 2/5 किलोमीटर की दूरी के बराबर दूरी कौन सी है? 2/5। अब हम इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 2 किलोमीटर को हमें दी 2000 मीटर मान लेते हैं और बटे 5 करते हैं तो हमारा काटने के बाद में 400 आते हैं, यानी कि 400 मीटर। 400 मीटर यानी कि 0.4 किलोमीटर हम इस तरह से लिख सकते हैं। साथियों जल्दी, वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको। प्रयास ये करते हैं कि पूरे विषय हमारे कम समय में इसमें समाहित हो जाएं। किस घड़ी में दो सुइयों के बीच बना कोण समकोण के बराबर है? तो साथियों ये 4 घड़ियां हैं। ए वाली घड़ी अर्थात समकोण, जो कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण कहलाता है, और वह सिचुएशन सिर्फ ए वाले भाग में हमें दिखाई दे रही है। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है, ये हम जानते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं? आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं? गणित की पुस्तक है, ये आकार होती है और इस तरह से यदि हम एक गणित की पुस्तक को मान लें, इस तरह से 2 कोने मिले हुए हैं, ये 2 कोने मिले हुए हैं, इस तरह से 2 कोने मिले हुए हैं, तो समकोण बनेगा। स्वाभाविक है, 2 कोने जब आपस में 2 कोने किनारे मिल जाएंगे, एक किनारा ये गया, एक किनारा ये गया, इस तरह से 2 किनारे मिलेंगे तो समकोण बन जाते हैं। 2 सरल रेखाओं पर दिखाई देती है हमको। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 9। ऊपर दिए गए चित्र को देखो। इस चित्र में कोण बनाते दिख रही 2 किरणों के बीच कौन सा कोण बनता दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है। आप देखिए आगे, एक कोण दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो हमने इसमें देखा कि अधिक कोण नहीं है, क्योंकि यदि 90 डिग्री से जो ज़्यादा वाला कोण होगा वह अधिक कोण कहलाता है, लेकिन 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है, इसलिए न्यून कोण होगा। समकोण हमने मान लिया, देख लिया हमने इसमें से। और एक दिया है ऋजु कोण, तो ऋजु कोण भी नहीं है, अतः न्यून कोण इसका उत्तर आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा इसमें, न्यून कोण। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे बने चित्रों में से कौन सा कोण न्यून कोण है? पुनः वही प्रश्न दिया है, ये आपके प्रश्न देखिए, ये देखिए समकोण दिखाई दे रहा है, ये अधिक कोण है, ये भी जो है न्यून कोण नहीं है, अर्थात जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा न्यून कोण है, क्योंकि यह 90 डिग्री के कोण से हमें कम दिखाई दे रहा है, अतः इसका उत्तर डी होगा। साथियों इस तरह से आपको ये बच्चों तक अभ्यास प्रश्न कराना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये ABCD जो भी आपको मतलब उत्तर सही आ रहा है उस तरह से ये सारणी आपको तैयार करनी है। आप इसका भी ध्यान रखें, सारणी आप भर के रखें हर अभ्यास पेपर की, क्योंकि इससे हमें विश्लेषण करने में हमारी जो
परेशानी है वो दूर हो जाती है। हम इन प्रश्नों का विश्लेषण भी करें। कौन से कठिन बिंदु निकल के आ रहे हैं, इतने प्रश्न हमने इसमें कुल मिलाकर 30 प्रश्न हमने देखे हैं 3 विषय के। कौन सा जो प्रश्न है वो बच्चों को नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में हम उस प्रश्नों के ऊपर पुनः अभ्यास कराएं। मेरा ये ऐसा मानना है कि हम यदि बार बार बच्चों के सामने उन कठिन बिंदुओं को हल करने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी ही उन कठिन अवधारणाओं को बच्चा सीख लेगा। कम समय हुआ है हमारा विद्यालय खुलने को, लेकिन हम सबके प्रयास से हम एनएएस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।